पीएचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजधानी में दिल्ली गेट पर श्री पार्थ सारथी रथ का हुआ लोकार्पण। ऐतिहासिक क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए किया गया कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता और एलजीबी के सक्सेना हुए शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है पश्चिम बंगाल सरकार। टाटा स्टील प्लांट लुधियाना में 3200 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। बजट सेशन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली में गैस स्टेशनों के बाहर लगी लंबी कतारें। ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के बाद लोगों में डर का माहौल। सरकार ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। और राहुल गांधी का अनोखा अंदाज सबको आया रास। सोनीपत में किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। 3 साल पहले किया था वादा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ दिल्ली गेट स्थित बहादुर शाह जफर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए श्री पार्थ सारथी रथ के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि यह पार्थ सारथी रथ उसी सनातन परंपरा की याद है और प्रेरणा का प्रतीक है। राजधानी के सार्वजनिक स्थलों पर हमारी संस्कृति और हमारी विरासत के सौंदर्य को बढ़ाया जाएगा, बल्कि नई पीढ़ियों को अपनी पुरानी सभ्यता से जोड़े रखने का काम भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये रथ जिसमें 4 घोड़े हैं, ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार कितनी स्पीड से काम कर रही है डेवलपमेंट के लिए। मुझे यकीन है कि इस तरीके के और कार्यक्रम दिल्ली सरकार करती रहेगी और जो दिल्ली को एक सपना है बहुत सुंदर शहर बनाने का, उसके कार्यक्रम इस तरीके से चलते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पर आज शामिल होने का मौका मिला और इसकी तैयारियां बहुत समय से हो रही थी। लगभग इसको 7 से 8 महीने लगे हैं इस स्टील के रथ को बनाने में। आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत बनाया गया है और इसकी लाइफ 50 साल की है कम से कम। इसको 50 साल तक कुछ भी होने वाला नहीं है। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम ने इसमें बड़ी मेहनत की है। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली गेट के समक्ष इस सारथी पार्थ का बनाया जाना अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है और ये दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने वाला है। मैं माननीय आईजी महोदय का दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल करके यहाँ का अनावरण किया और उद्घाटन किया और अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री भाई परवेश वर्मा जी की विभाग के सभी अधिकारी जो लगातार दिल्ली को बेहतर और सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे और राज्य की सत्तारूढ़ सरकार टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही। ना तो कांग्रेस का और न तृणमूल कांग्रेस का हमारी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे लोगों के बीच में जो आदिवासी समाज है, उस समाज के बीच में वो यहाँ पर आई थी और किस प्रकार से ऐन समय के ऊपर कार्यक्रम को बदलने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये लोग तो लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं। आज जैसा मैंने कहा भी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, उद्योग पलायन कर रहा है और किसान दुखी है, गरीब को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर बंगाल ने ये निर्णय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल बनाएंगे।
पंजाब विधानसभा सेशन के दौरान पंजाब का सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 20 मार्च की तारीख पंजाब के लिए ऐतिहासिक ये दिन होगा जब टाटा स्टील भारत में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट शुरू करेगा। 3200 करोड़ रुपए की इस परियोजना से युवाओं को रोजगार और राज्य में आर्थिक उछाल मिलेगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਊਗਾ ਸਰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ दुकाना वाले पेंचर वाले डीजल तेल ये वो अलग है। इनडायरेक्ट जो रोजगार है वो अलग है। सो गए सी जापान गए सी कोरिया गए सी 13 14 15 तरीक नूं सर इन्वेस्ट पंजाब समिट हो रहा पूरी दुनिया तो पंजाब वाल नूं लोग आ रहे ने। असीं कोरिया गए जापान गए वो कहंदे सानूं तां पता ही नहीं भी ये पंजाब इधर नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਇਕਾ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਾਇਕਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਖਰਚਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6% ਤੋਂ 15% ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 13 14 15 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ स्पेशलिस्ट ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ। आज सुबह सवेरे राहुल गांधी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह सोनीपत के मदीना गांव पहुंचे जहां किसान संजय सिंह की बेटी की शादी चल रही थी और राहुल गांधी इस गांव की शादी में शामिल होते हुए नजर आए। उनके साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। बताते चले कि ये वही किसान हैं जिनके खेत में राहुल ने ट्रैक्टर चलाया था और धान रोपाई की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने उनको 10 जनपद बुलाकर खाना भी खिलाया था। अब संजय सिंह की बेटी की जब शादी आई तो उन्होंने एक न्योता बजरिया कार्ड राहुल गांधी को भी भिजवाया। राहुल गांधी ने कहा शादी में जरूर आएंगे और आज सुबह आशीर्वाद देने के लिए राहुल गांधी मदीना गांव पहुंच गए। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ गए हैं। लोगों के रसोई के बजट पर इसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के दाम 853 रुपये से बढ़कर अब 913 रुपये हो गए हैं। तो वहीं ईरान इजराइल युद्ध का दायरा हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में लोगों को यह डर सताया जा रहा है कि कहीं देश में गैस की किल्लत ना पड़ जाए। इसलिए लोग अब गैस स्टेशंस के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर एडवांस बुकिंग करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मेन प्रॉब्लम कस्टमर का है ये कि अभी तक इनको पता ही था कि बुकिंग जो है 25 दिन की हो गई है। दूसरा है कि बुकिंग होने में भी दिक्कत हो रही है, सर्वर का इशू चल रहा है। तो कस्टमर है परेशान होना उनका स्वाभाविक है। गैस खत्म है तो उनको गैस तो चाहिए। ठीक है, 2 घंटे के बाद मुझे वो सिलेंडर मिल गया। ठीक है, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, मेरी बुकिंग थी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ से सिलेंडर जाते हैं एलिवेल वो बीसी वालों को दिए जाते हैं, जैसे कि छोटे मोटे रेडी वालों को है। क्योंकि हम अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करोगे तो आपको 1 महीने में होगी लिमिट आपकी। 1 महीने में एक ही तो दोगे, 25 दिन के अंदर 10 तारीख को करा तो आपका 25 दिन के बाद आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। और एक्चुअली उनको क्या करते हैं 200 रुपये 300 रुपये फालतू के चक्कर में जो सिलेंडर वाले हैं गलियों में आते हैं जो लेके 100 50 10 पीस 20 पीस रेडियो पे साइकिल पे वो उनको सप्लाई करते हैं। जब वहाँ पे सप्लाई होगा हमारी नाम की बुकिंग है, हमारा सिलेंडर उनको चल जाता है। फिर उसके बाद हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, आ जाएगा, सर्वर डाउन चल रहे हैं, ये दिक्कत चल रही है, हम क्या करेंगे। हमारे को तो 5-6 दिन हो गए बुकिंग को भी। डिलीवरी वो भी आज 3 घंटे खड़े हुए काम धंधा छोड़ के। ये देखो आप देख सकते हो सिलेंडर भी 3 घंटे से परेशानी होने के बाद। जब हर साल 10 मार्च को तिब्बती समुदाय तिब्बती विद्रोह दिवस मनाता है। ये दिन
1959 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में उठे उस जनविद्रोह की याद दिलाता है जब हजारों तिब्बतियों ने चीनी कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। हालांकि आज चाइना की एम्बेसी के बाहर दिल्ली में तिब्बती छात्रों और युवाओं ने राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के अवसर पर प्रोटेस्ट किया। तिब्बत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीन के कब्जे और सांस्कृतिक विनाश के खिलाफ नारे लगाए और झंडे भी लहराए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मौके पर हिरासत में लिया। It's been 67 years since we have been refugees in India. We want our freedom back and we want to preserve our own language and own culture. We got our own nation and we want United Nations such as international community to focus more on the Tibetans' human rights in the Tibet. हम लोग डिमांड क्या है बोलने से हम लोग अपना कंट्री वापस चाहिए और आप सब लोग से विनती करता हूँ कि हम लोग के साथ ऐसे मदद करते रहे। और चाइना क्या बोल रहे, तिब्बत चाइना का पार्ट है, असली में ऐसे नहीं है। तिब्बत अलग ही देश है अपना, हम लोग खुद का नेशनल एंथम है और हम लोग ये फ्लैग। These are the people that they have captured our homeland and exiled us here in India, and they are the ones who are the they should take responsibilities to. पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कड़े नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। पटियाला में काली माता मंदिर दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। पंजाब में अगर सबसे कमजोरी कोई देखी जा सकती है, जो उसका मैं भी अनुभव करता हूँ, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई डर नहीं है, रोज कहीं न कहीं गोली चलती है, कहीं न कहीं कोई आदमी मारा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें सारी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि यही किसी भी स्टेट के विकास का आधार बनता है। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा में बाबल कला और बारागढ़ी घटनाओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला और संबंधित केस बाहर चले गए। बाजवा ने सरकार पर पंजाब के गुरुओं के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿੱਥੋ। हरियाणा में टिकट वितरण के लिए रिश्वत के आरोपों पर कांग्रेस नेता कुमारी सुलझा ने बीजेपी के इस आरोप को पॉलिटिकली प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और केवल सियासी फायदे के लिए फैलाए जा रहे हैं। देखो, इसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई सीरियसनेस नहीं है। किसी प्रकार से उनकी कोई बात कहीं हुई होगी कैसे, तो उससे नाराजगी कुछ ये क्या दिखाने। अगर असली बात कुछ वो रखते तो उसको पार्टी कहीं गंभीरता से समय पर साफ दिखता है। चुनाव कब हुआ? 2024 में चुनाव हुआ और आज वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो भी ऐसे वाइल्ड एलिगेशंस। पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित नजर आता है और भाजपा की आदत रही है कि इस तरह से उठा कर किसी से कुछ भी बयान दिलवा देना। तो इसमें कोई ना तथ्य है, ना हो सकता है और ना नजर आता। हरियाणा के चरखी दादरी तहसील कार्यालय में कार्यरत रजिस्ट्री क्लर्क को रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोपित जिले के गांव छपार निवासी व्यक्ति इस रजिस्ट्री की आपत्ति हटाने के एवज में वो रिश्वत ले रहा था। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों से पकड़ लिया।
एंटी करप्शन रोहतक द्वारा आज रेड की गई है। शिकायतकर्ता प्रीतम जो छपार गांव का रहने वाला है, जो उस गांव का लंबरदार है, उसने अपनी रजिस्ट्री बनवानी थी, जिस संबंध में आरसी अनिल कुमार ने रजिस्ट्री से ऐतराज़ हटाने की एवज में 5,000 रुपये की मांग की थी, जो मौके पर रेड एंडिंग हो गया है। शिकायत आज ही हमारे को प्राप्त हुई थी और हमने मौके पे जाके आरोपी अनिल कुमार आरसी है, जो रजिस्ट्री क्लर्क है, उसको गिरफ्तार किया गया है चरखी दादरी में। हरियाणा के गुड़गांव जिले में एक बार फिर बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी ईमेल के जरिए से भेजी गई, जिसमें स्कूल भवनों में बम लगाए जाने की चेतावनी दी गई। बताया जा रहा है कि शहर के डीएवी स्कूलों समेत अन्य स्कूलों को ये धमकी भरे मेल आए हैं। इसमें मुख्यमंत्री सैनी को भी चेतावनी दी गई है। आज मॉर्निंग आवर्स में 7 से 8 बजे के बीच में गुरुग्राम के कुछ स्कूलों को कुछ थ्रेटनिंग ईमेल्स प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही स्कूलों के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया था, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड है और इसके अलावा जो अन्य जो टीमें हैं वो स्कूलों में डिस्पैच की गई थी। अभी तक कुछ स्कूलों का जो मुआयना है वो इन टीमों के द्वारा किया जा चुका है, जहाँ पर कोई भी संदिग्ध चीज़ है वो नहीं मिली है। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मेल है, बेसिकली हॉक्स ईमेल मिली है और किसी विदेशी सर्वर से ये मेल भेजी गई थी। मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अभी तक की जो छानबीन और जो जांच हुई है उसमें किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज़ है वो कहीं पर नहीं मिली है। देखिए यही एक लोगों से अपील है कि आप पैनिक न करें और पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई हो। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी डीएवी स्कूल समेत शहर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। मकामी पुलिस और सिक्योरिटी टीमें मौके पर फौरन पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी गई है। ईमेल में स्कूल्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई, जिसके बाद सतर्कता बरतते हुए पेरेंट्स को भी इस पूरे मामले की खबर दी गई। उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर अपने घर लौटे। पुलिस ने धमकी भरे ईमेल के आईपी ट्रैक करने और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेकर काम शुरू कर दिया है। मेरा नाम जसवीर कौर है, मेरा बेटा 7th ਚ ਪੜਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਈਮੇਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਈਮੇਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਾਂਚ? ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? और वो बच्चे कहते सारे बच्चे वापस। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन दीवार ढह जाने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना सोमवार शाम गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में वाक़ सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में हुई। अधिकारियों ने बताया कि करीब 8 बजे दीवार ढहने से 12 से 15 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। उन्हें भिवाड़ी के एक अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 7 को मुर्दा करार दिया गया। सिधरावली है हमारा, जो पटौदी क्षेत्र में पड़ता है, मानेसर में। वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल जो सोसाइटी है, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एसटीपी का। तो वहाँ जब ये काम चल रहा था तो उस दौरान मिट्टी गिर गई थी ऊपर से, जिसकी वजह से कुछ लेबर नीचे दब गई थी, जिसमें से ये पुष्टि हुई है कि जिसमें 7 लेबर की डेथ हो गई है, जो आज यहाँ जो गीतांजलि हॉस्पिटल है वहाँ पे भिवाड़ी में लेके आए थे। देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन हमने रात से वहाँ पे शुरू करवा दिया गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आ गई थी। सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर और कोई हताहत होने की सूचना हमारे को नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, ये जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के होशियारपुर के चुलांग टोल प्लाजा के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहाँ बोलेरो और अर्टिगा कार के बीच भिड़ंत में मां और बेटे समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई। ਅੱਜ ਸਰ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ 8:30 ਵਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਂਗ ਕੋਲ ਹੋਇਆ।
ਤਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸ਼ਾਂਤ ਸੈਣੀ ਸਨ ਆਫ ਮਾਨਵ ਸੈਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਸੂਹੇ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਮਾਨਵ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਕੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 साल और रहने वाले बाजाचक गुरदासपुर। पिछले दिनों दिल्ली के जनकपुरी इलाके में खुले सीवर के गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार नौजवान की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस को अब बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिमी दिल्ली के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने मुख्य फरार आरोपी कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वहां पर छिपा हुआ था। पुलिस उसे दिल्ली ला रही है, जहां आगे की पूछताछ उससे की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद से आरोपी फरारी काट रहा था। उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई। बिलाखिर उसे उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं कल देर रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी बवाना के एक बिजनेसमैन का मर्डर करने के बाद फरार चल रहे थे। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 12 राउंड गोलियां भी चलाई, जबरदस्त पीछा किया और इन दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।